इंडेक्स 1150 पॉइंट नीचे है। जो न्यूज आई है वो क्या है देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रेस किया गया 15% से 20% पर लेकर आए नीरज जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाकर 10% से 12.5% पर लेकर आए हैं। और एसटीटी जो है एफएनओ पर वो भी बढ़ा दिया गया है, 0.01 और 0.02% कर दिया गया है। तो ये एक क्लियर कट मार्केट के लिए नेगेटिव है। और देखिए फिस्कल डेफिसिट का नंबर बहुत अच्छा था, 4.9 इस साल के लिए और 4.5 अगले साल के लिए किया गया था। लेकिन मार्केट को उन सब से कोई मतलब नहीं है। इस समय मार्केट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, दोनों में बढ़ोतरी की गई है। लॉन्ग टर्म में तो क्लियर है, अक्रॉस एसेट क्लासेस की गई है। शॉर्ट टर्म में कुछ एसेट्स की गई है, शायद उसमें ख्याल से इक्विटी इंक्लूडेड है उसमें नीरज जी। और ये एक मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव है। मार्केट कितना प्रिपेयर था इस चीज के लिए, शायद एक ये व्यू लिया गया है कि सीधा एक बार में ही आप टफ डिसीजन ले लो। और ये चीज मैं हमेशा एक चीज मैंने कही थी, पिछले साल मैंने ये बात कही थी, इस रेजिम का ये व्यू तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक मार्केट से जो भी आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स बढ़ेगा। और मेरा तो ये मानना है कि ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये आगे जाके एट पार आएगा, आगे जाके कभी ना कभी बिल्कुल वो रैशनलाइजेशन होगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोच रहा, सभी सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म का आप टेन्योर बढ़ा देंगे। एक्चुअली लॉन्ग टर्म का टैक्स बढ़ाकर 10 से 12.5 करना आई थिंक सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ है। मार्केट शॉर्ट टर्म का फिर भी शायद एक बार ले लेता, और जो लॉन्ग टर्म का वो एसटीटी है एफएनओ पे वो भी शायद एक बार ले लेता। लेकिन जो टैक्स लगाया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हाइक किया, वो बड़ा नेगेटिव। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बताओ कि आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ा है। हाँ, हेज फंड पे क्या टैक्सेशन है, ठीक है, लिक्विडिटी उनकी वजह से मार्केट में है, लेकिन आपने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को, जो छोटे निवेशक है, एचएनआई है, उन पर 12.5% कर दिया आपने। मुझे चिंता किस चीज से हो रही है, मुझे चिंता इस चीज से हो रही है कि जो इंडिया में रिटेल का जो एक कल्चर बूम डेवलप हो रहा था, बूम जो डेवलप हो रहा था, अब देखिए रिटेल के पास और कोई मौका नहीं और कुछ है नहीं ऐसे, तो वो फाइनली थक हार के आएगा यहीं पर। आई थिंक ये शायद उन्होंने बेट लिए। जब पहली बार भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा था तब यही कहा गया था, हालांकि उसके बाद मार्केट 6 महीने तक नहीं चला था, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली चला। तो क्या एक व्यू ये लिया गया है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना शायद उसमें आ गए, क्या बोलते हैं उसको, परसेप्शन बिल्डिंग में आ गए शायद, कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली को वो, टैक्स करो। हाँ, ये जो मुझे लगता है इलेक्शन का साफ इम्पैक्ट दिख रहा है। इलेक्शन का तो इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है यहाँ कि पर। अमीरों के पास बहुत पैसे में मार्केट से बहुत कमाए, तो उससे हम टैक्स कर देते हैं उनको, जिससे पब्लिक को मैसेज जाए। लेकिन 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अनुज बहुत नहीं ज्यादा नहीं, है। 20% लॉन्ग टर्म नहीं है नहीं जी, लॉन्ग टर्म 12.5 है, सॉरी, तो 12.5, शॉर्ट टर्म 20 की हाँ, है। तो 12.5 का हाँ जब आप ये टैक्स लगा रहे हैं, हाँ, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमेशा ऐसे बूम ही रहेगा? वो तकलीफ हो जाती है हर किसी को। लगता है, क्या लगता है ये कि क्या होता है, हम एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि पिछले साल इतना कैपिटल गेन्स बने तो इतना टैक्स हुआ, अब उस पर 2.5% और ऐड कर दीजिए तो इतना यहाँ पर आपका और टैक्स हो जाएगा। खैर हम ज्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए स्पेंड कर रहे हैं, हमारे गेस्ट अगर रेडी हो तो फटाफट हमें बताइएगा। हम ज्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीलेश भाई ये तो शायद मार्केट के लिए एकदम एक्स की तरह से, कि जैसे कहते हैं ना, मैं एक कोट पढ़ रहा था कि द ट्री डजंट फॉरगेट द एक्स डज। ये तो मार्केट के लिए एक बड़ा एक कुल्हाड़ी वाली बात हो गई कि लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, एफएनओ पे एसटीटी भी बढ़ा दिया। ये क्या सारे अंडे एक साथ ही लेने की तैयारी हो रही है मुर्गी से? जैसे मैं सुन रहा था नीरज भाई ने कहा कि आपने एसटीटी लेवी किया था कैपिटल गेन की एवरेज में, अब एसटीटी भी चालू है और एलटीसीजी भी चालू है और एसटीसीजी भी चालू है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है कैपिटल मार्केट के ऊपर, स्पेशली इक्विटी के ऊपर, वो काफ़ी बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली मार्केट इसे पॉजिटिवली शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे नीरज भाई ने कहा था कि हेज फंड का टैक्सेशन, मतलब कहीं पे हम एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा कर रहे हैं, जहाँ पे फॉरेनर्स जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे वो कैपिटल गेन माना जाएगा और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से उसे जीरो टैक्स लगेगा। और यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे लोकल इन्वेस्टर्स, उसके लिए वो बिजनेस इनकम होगा, तो उनका टैक्स बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। हमें ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है वो जरूरी था, इस बजट के अंदर उम्मीद थी आ जाएगा। बट इस बजट में एक जो चीज़ अच्छी है वो सेफ हार्बर क्लॉज है। हम भारत में बहुत सारा पैसा लोग बाहर से मैनेज कर रहे हैं, अगर हम
भारत में लाके मैनेज कर सके तो ऑब्वियसली एक रीजनल फाइनेंशियल सेंटर बनता है। तो ये सेफ हार्बर क्लॉज की अनाउंसमेंट मार्केट के लिए अच्छी है, बट जो एसटीसीजी और एलटीसीजी के रेट्स बढ़े अलॉन्ग विद एसटीटी, वह मार्केट को डिसअपॉइंट करेगा। जी नीलेश भाई, ये जो एंजल टैक्स खत्म कर दिया तो मतलब ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप में पैसे लगाओ, इधर नहीं? नहीं नीरज भाई, वैसा नहीं है। एंजल टैक्स में क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी कैपिटल गेन से टैक्स प्लानिंग एंजल टैक्स के जरिए करते थे, एंड शरद भाई विल बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट। अब वो प्रोविजन में क्या होता है कि कंप्लायंस का बर्डन ऑनेस्ट के ऊपर आता है, और जो चोरी कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काफी कंप्लेंट्स आई थी कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एंजल टैक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जो रिमूवल किया है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एटलीस्ट ऑनेस्ट लोगों का कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। मीनवाइल अच्छा, एक बार निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। मैं जो कह रहा था ना नीरज जी सुबह, अगर ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद का होगा। निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी PSU पीएसयू इंडेक्स 6.5% पीएसयू इंडेक्स नीचे आज। Yes. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गेंस यहाँ पर है। यहाँ पे। बीईएल लेकर आइए, चंबल फर्टिलाइजर लेके, सब में सर्किट लग गया, सब में डाउन सर्किट, बीईएल में डाउन सर्किट, चंबल फर्टिलाइजर में डाउन सर्किट, सारे एक एक करके फटाफट स्टॉक रखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में डाउन सर्किट, नैल्को ऑलमोस्ट वहां जाने को तैयार है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं अनुज, जो इस समय IRFC 18%, इरकॉन 17%, NBCC, हटको, NFL, रेलटेल, रेडा, SCI, IFCI, ये सब डाउन सर्किट की तरफ। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी फायर करें स्टॉक्स को। बीईएल, चंबल फर्टिलाइजर, मैं एफ स्टॉक्स पर अपने आप को अभी के लिए लिमिट रख रहा था। बीईएल, चंबल फर्टिलाइजर्स, नैल्को, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय एकदम डाउन सर्किट की तरफ बढ़ते हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए, वो थोड़ा सा रिकवर जरूर हो रहा है, 10% डाउन था करीब, लेकिन अब करीब करीब 8% नीचे है। उसके अलावा नैल्को लेकर आइए, नैल्को में भी 8% की गिरावट है। आरईसी लेकर आइए, आरईसी में 7% की गिरावट है। आईआरसीटीसी लेकर आइए, आईआरसीटीसी में 6% की गिरावट है इस समय। और हिंदुस्तान कॉपर भी करीब 6% नीचे। पीएफसी करीब करीब 7% नीचे इस समय। वोडाफोन आइडिया, वो भी एक तरीके से अब पीएसयू कंपनी है, वहाँ पर 8% की गिरावट है इस समय। मार्केट ओवरऑल भले ही थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए अब आप। और आज सुबह की कमेंट्री में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि अगर टैक्स लगेगा तो मिड कैप में एक भूचाल आएगा। मिड कैप इंडेक्स इस समय 3% नीचे, 1600 पॉइंट नीचे। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रकाश, क्या आप, बहुत लोग पूछ रहे हैं बेचने क्या स्टॉक्स? नहीं, अरे ये देखिए, हमने कहा था कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए मार्केट को हल्का होने के लिए, और ये दे दिया है। सिर्फ 2.5% की बात, या शॉर्ट टर्म में जो 15 से 20 का जो हुआ है। लेकिन ये जो ओवर वैल्यूएशन के जोन में जब आप होते हो ना, तो यू नीड हाफ एन एक्सक्यूज, जिसको कहते हैं टू करेक्ट। मैं सुबह बोल ही रहा था, और आपने भी कहा था कि 500 पॉइंट का दायरा निफ्टी पे आपको दिख रहा है अगर कुछ एक्सपेक्टेशन के उससे विरुद्ध हुआ तो। बट फंडामेंटली जो मार्केट को पहले डायरेक्ट टैक्सेशन का अनाउंसमेंट हुआ करीब 12:17, उससे पहले अगर आप देखें स्पीच में, तो मायूसी थोड़ी बहुत जो आने लगी थी वो ये थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ा नहीं है, वो तो वही का आंकड़ा है जो इंटरिम बजट में। तो फाइनली सरकार नया क्या कर रही है? हाँ, ये है कि कई नए एरियाज में आपको ग्रोथ आने की दिखे। तो मुझे नहीं लगता है इस समय बेच के पैनिक करके निकलना। मार्केट अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा। ओके, चलिए, मार्केट अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा। सुनील सिंघानिया भी जुड़ गए हमारे साथ। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। बजट के बाद सबसे पहले आप सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़े। ये मार्केट के लिए क्या कहेंगे? शॉक? ओके, जाते हैं सुनील सिंघानिया के पास एक बार। लेकिन नीलेश भाई, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। मेरे खुद के रिश्तेदार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि रुक जाओ, अभी जरा बजट प्रोग्रामिंग में हो। सब पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो जीरो कर दूं क्या? क्या क्या व्यू रहेगा आपका? सिप करिए और मस्त रहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जैसे प्रकाश भाई ने कहा कि मार्केट को गिरने के लिए कोई कारण चाहिए था, आज ये कैपिटल गेन्स टैक्सेशन चेंज शायद मार्केट को हल्का करने में मदद कर रहा है। बट इस बजट की जो अच्छी बातें हैं वह इग्नोर मत करिए। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट 4.9% आया है, 20 बेसिस पॉइंट कम ओवर वोट ऑन अकाउंट, जिसके 5.1% फिस्कल डेफिसिट अनुमान 5.5 से नीचे थी। तो टोटल
21 साल में हमने 70 बेसिस पॉइंट का फिस्कल कंसोलिडेशन देखा है। दूसरा, सरकार का बजट ने विकसित भारत बनने के प्रयास में अच्छा योगदान किया है बिकॉज ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, एंड उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अनुज देखो, पूरे बजट को एट ए ग्लांस देखिए आप, बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल फोकस पॉलिटिकल कंपल्शन है। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोन स्कीम्स लगाई गई हैं, जिसमें स्टाइपेंड स्कीम भी आ गई कि 5,000 रुपये महीने स्कीम देंगे हम। और इधर आपने कैपिटल मार्केट में टैक्स लगा दिया। भाई मैं कह रहा हूँ, निवेशकों से क्यों नाराजगी थी? नाराजगी तो एफएनओ वालों से थी ना। एफएनओ में भी थोड़ी बहुत एसटीटी में छेड़छाड़ हुई है, हाँ, तो उधर लगा के ना इधर निवेशक को क्यों दे दिया? देखिए, इसमें ऐसा है कि कैपिटल क्रिएशन की जर्नी में मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में इतना फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ, सरकार का और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत क्लियरली ये भी इंडिकेशन दिया गया था कि आप कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी को फायदा हो ऐसा करिए। तो ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में मार है, सिंपल है। तो मुझे एसेट जो बेचने की बात हो रही थी, ओएफएस लेके आए, रामदेव सर कह रहे थे, अब जो जिस तरह से गिर रहा है सीपीएससी का इंडेक्स, कैसे क्या मतलब सोच के किया? वैसे खैर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा ना LIC को बोला जाएगा कि बी एट वर्क, सपोर्ट द मार्केट। अभी देखिए लोअर लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट आ गया, रिकवरी आ गई। देखिए मैं एक चीज़ तो कहूँगा नीरज जी, इवेंचुअली अगर स्टॉक्स में पैसा, मतलब अगर मार्केट में पैसा बनेगा, लोग झक मार के पैसा यहीं लगाएंगे। इवेंचुअली वो 10 का 12.5 हो गया, 15 का 20 हो गया। आपकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो आप वैसे ही आजकल तो स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट करते हो कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा, आप उसमें